लोग क्या मर गया, कोई बात नहीं करेगा। क्या बात करेंगे आदिवासी से बात करेंगे। हम लोग बोलते तो बड़ी आग लगता है लोगों को। स्टूडेंट का नहीं सुनिएगा, लोगों का नहीं सुनिएगा, किसका सुनिएगा? पानी नहीं होता है, कोई देखने गया आने वाले कल आज ही लोग चिल्ला रहे हैं। स्टूडेंट अगर रेडी नहीं हुआ तो राजनीति करते हो तो अच्छा से राजनीति करो। हम लोग को भी बोलने का अधिकार है। क्या बात करता है लोग? अरे ठंडा पिएगी या चल जाएगी रे भाई। क्या चाहिए तुम लोग को? तुम लोग को मिलेगा, सबको मार के लोकेशन मिलेगा। तैयार अंजना मोदी हाय हाय चला पे दो चला पे चला पे दो ये लौड़ा कोई धमका कर को देखिए, हमारे जो फैक्ट बात है, छात्र का जो समस्या है, मैंने उसी चीज़ से मैं आज तक का पत्रकार को मैंने अवगत कराया कि हमारे जैसे यहाँ संथाल परगना में संथाल बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ पे जिस तरह से हम कॉलेज के छात्र हैं और कई 7-8 सालों से यहाँ जिस तरह से नौकरियाँ कहीं कोई भी सरकार नहीं दे पाई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ जिस तरह से आदिवासियों का, मूलवासियों का, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का बेटा का पढ़ाई करती है, लोग छात्रावास में जिस तरह से भेड़ बकरियों की तरह रह रहे हैं, उनके लिए खाना बनाने के लिए उनका रसोईया नहीं है, उस लड़की लोग जो रह रही है उनका सुरक्षा गार्ड नहीं है। और कई दफ़ा गर्ल्स छात्रावास में आपका बहुत बड़ी घटना, आग का घटना हुई जिससे कई बाल बच्ची लोग बचे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। इसी सब चीज़ों को लेकर के मैंने अवगत कराया। जिस तरह से यहाँ पे सारे नेता लोगों ने अपने पक्ष को के तरफ से बात जो रखा है था, मैं आदिवासी को हितैषी कह करके सारे लोगों ने अपना वाहवाही जो लुटाता था, इस सारे चीज़ों को मैंने से अवगत कराया कि जिस तरह से यहाँ पे आपका जातिता पे भी लोगों ने राजनीतिकरण किया है। आदिवासी को तो सिर्फ राजनीतिकरण किया, इसको वोट बैंक से जोड़ा गया है। आज तक कोई भी आदिवासी दलित छात्र, जो आप एक भी उदाहरण लीजिए सिफाली हेम्ब्रम का, आज तक उसको न्याय नहीं मिला। कई ऐसे आदिवासी छात्राएं जो जिसके साथ रेप मर्डर हुआ है, उनको आज तक न्याय नहीं मिला है। इस सभी चीज़ों से आज हमने उनको अवगत कराया और हम लोगों ने कहा, उन्होंने हमसे पूछा कि यहाँ पे तो आदिवासी ही उतना दिनों से राज कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने एक उदाहरण हमें शिबू सोरेन का लाया, मैंने यही कहा कि शिबू सोरेन का परिवार को, मैं पूरे खानदान को संथाल ने जो सम्मान दिया है, वो सम्मान शायद कभी भी 1% भी आज तक संथाल के लोगों को आज तक सहित उन्होंने नहीं दिया है। आज तक मैंने उदाहरण कहा कि उसको शिबू सोरेन को हम लोग ने 8 बार संसद बनाया, उसका बेटा को हम लोग सीएम तक पहुंचाया, उसका बड़ा बेटा को हम लोग विधायक तक बनाया, आज छोटा बेटा को पोतोह को, और आने वाला कल उसका जनरेशन को भी हम लोग बनाएंगे। लेकिन संथालों को आज तक शिबू सोरेन ने अपने परिवार को नहीं माना। आज तक संथाल के नाम पर सिर्फ शिबू सोरेन के परिवार ने राजनीतिकरण किया। इसीलिए आज तक संथाल परगना के छात्र छात्राओं को भेड़ बकरी की तरह रहना में मजबूर हो रहा है। ना आज तक उस आदिवासी के बच्चों के साथ अत्याचार हुआ या बलात्कार हुआ या उनके साथ कई घटनाएं छात्रावास में हुआ, आज तक उसका परिवार देखने तक, शुद्धि लेने तक नहीं गया। मैंने यही सब चीज़ सारे जो बात आज जो यहाँ आज तक की पत्रकार आई थी, तो यहाँ JMM बीजेपी का बहुत सारा नारा लगने लगा। तो आपको क्या लगता है कि पार्टी का पत्रकार है कि नहीं? देखिए, ये पार्टी का पत्रकार मैं नहीं कह सकता ना, या आपको मैं कह सकता हूँ। पत्रकार स्वतंत्र होता है, ये हमारी जो क्या है, जिस तरह से उन लोगों ने अपना जो परिचय दिया इन लोगों ने, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। संथाल के धरती से इस तरह का बात को नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भी पार्टियां वाले सारे लोग किए, ये गलत है, इनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को, सारे लोगों को अपने बात रखने का अधिकार था। आम लोग, सिर्फ पार्टी का ही कार्यकर्ता लोगों का अधिकार नहीं था, इसमें कई आम लोग भी थे, कई छात्र लोग भी, कई किसान थे, कई मजदूर भी वहाँ खड़े थे, उन लोगों को भी अपना बात रखने का अधिकार था। लेकिन जिस तरह से पार्टी के लोग ने हो हंगामा करके हम लोगों का आवाज़ को यहाँ से दबाने का, क्योंकि वो लोग अपना सच को छिपाने के लिए जो हल्ला किया,
कोई अपने बात रखने की तर्क में। अभी एक आदमी से जब पूछा गया सवाल तो उन्हें सवाल का जवाब नहीं देना से मुकर गया। ये सबसे बड़ा चीज़ है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग को यही चीज़ समझ में आया कि लोग अपना शख्स को छिपाने के लिए लोग हंगामा करने लगा, और यहाँ के जो मजदूर का, दलित का, पिछड़े का और छात्र का आवाज़ को दबाने का यहाँ का पार्टी का लोगों ने किया। झारखंड अलग होकर 24 साल हो गया है और बहुत सारा पार्टी, बहुत सारा नेता राज किए। आपको क्या लगता है झारखंड खाली है कि नहीं? हम तो यहाँ तो सबसे बड़ा दोषी मैं आदिवासी नेता को आज भी बोल रहा हूँ और पहले भी बोलता आया हूँ। यहाँ अगर आदिवासी का अगर उत्थान नहीं हुआ है तो इसका पूरी सारे जितने भी कोई भी पार्टी का आदिवासी नेता हो सारे दोषीदार हैं यार। इसीलिए आज आदिवासी छात्र हो, चाहे आदिवासी मजदूर हो या किसान हो, आज तक उसका उत्थान नहीं हुआ है। इसी कारण में ताकि हमारे जो आदिवासी नेता लोग हैं उन लोग कभी नहीं चाहता कि हमारा समाज आगे बढ़े। आज तक के पत्रकार आए थे, क्या आप बात कुछ रख पाए उसके बाद? हमने बात को रखा, हमने आवाज़ उठाया तो हमने मौका मिला। जो आवाज़ उठाएगा उसको मौका मिलता है। जिस तरह से हम लोगों ने आवाज़ दिया, मुकेश था, आपका अमर था, हम लोगों ने आवाज़ बुलंद किया, हमें अवसर मिली। यही बात है, छीन के लेना पड़ता है। हमारे हम लोगों ने जिस तरह से हम लोग का सोचा है ना भी हमारे पास पत्थर लाया जाएगा, आपके पास ऐसा भूल मत कीजिए। ये आज का भारत नहीं, आज का झारखंड नहीं है, ये छीन के लेने वाला झारखंड है। जिस तरह से हमारे सिद्धो कानू, चांद भैरव, फूलो झानो ने अंग्रेजों से हम लोग को आज़ादी झारखंड में दिलाया था, संथाल परगना का धरती को बचाया, उसी तरह आपको अपना हक लेने के लिए आपको छीन के लेना पड़ेगा, तब आपको बोलने का अधिकार मिलेगा।